बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है कि बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला। ठीक है, ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 13 नवंबर 2024। ठीक है, तो समझते हैं बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता मतलब क्या। मतलब सीधे है, समझिए। यह शरीर हमारा मनुष्य स्थूल शरीर जो मिला है, इस शरीर को हम उड़ा नहीं सकते। कूदा सकते हैं, कुछ दूर तक हवा में रह सकता है, कुछ देर तक कूदने की वजह से, लेकिन उड़ नहीं सकता। हम नभचर नहीं हैं, हम न जलचर हैं, हम हैं भूचर, जमीन पर चलने वाला। थलचर, थलचर। ठीक है, तो थलचर सबसे भारी तत्व होता है मिट्टी, और जब इकट्ठा और जब वो और सघन होने लगता है तो पत्थर बन जाता है। मिट्टी जब हल्की रहती है तो उपजाऊ मिट्टी होती है, हल्की रहती है, मुलायम रहती है। हाँ, फिर रेत का कण हो जाता है, जब सूखने लगती है, रेत की तरह, शीशे की तरह छोटे छोटे कण। फिर अंत में वो जम के पत्थर बन जाती है, एकदम कठोर, सबसे भारी। ठीक है, तो ये स्थूल शरीर जो है माटी और जल के कारण, सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी और जल हैं स्थूल शरीर में। हड्डी, मांस, तरह तरह के त्वचा, अंग, सब एक तरह से कहा जाए मिट्टी तत्व है। और जो उसमें बहने वाला रक्त, मज्जा और सब मलमूत्र, श्वेत, पसीना, सब ये सब जल है। इसके अलावा जो अग्नि, वायु और आकाश है तत्व है, वो अग्नि, वायु, आकाश वो हल्की हैं, हल्के तत्व हैं शरीर में। जब मृत्यु होती है तो ये दो तत्व छूट जाते हैं, जल और मिट्टी, ये दो तत्व छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी हम मृत्यु के बाद चंद्रलोक पर नहीं जा सकते। अगर जा भी सकते हैं तो वहाँ रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बंधन है। किस चीज़ का बंधन है? 3 तत्वों का बंधन है। वायु भी पृथ्वी को छोड़ के जा नहीं सकती, तभी तो वायुमंडल है। नहीं तो अगर छोड़ के चली जाती तो वायुमंडल नहीं होते पृथ्वी पर। विचार करिए कि अगर वायु छोड़ के चली जाती धरती को, तो क्या वायुमंडल होता? वायुमंडल, वातावरण, वायुमंडल जिसमें वायु है, हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। ऑक्सीजन रहेगा तो हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। वो ऑक्सीजन अगर पृथ्वी में बंधन नहीं पैदा करती हवा को बांधने की, तो फिर क्या हम सांस ले पाते इस तरह से, जिस तरह से आज ले रहे हैं? नहीं ना। मंगल पे या चंद्रमा पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? सांस लेने के लिए बने वाली जगह पे, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जो से हम साथ लेके घूम सकें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन साथ में, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मिट्टी तो है। जल हो ना हो ये तो राम खोजने पता चलेगा, राम जाने, अभी हमको नहीं पता।
कि वहाँ पे जल होगा या नहीं होगा, राम जाने चंद्रमा पे, लेकिन मिट्टी तो है। और मिट्टी गिरेगी, चंद्रमा पर भी गिरती है। अगर कोई यान उड़ा, चंद्रयान 3 जब उतरा था चंद्रमा पे, तो बताया गया था कि कुछ देर तक मिट्टी धूल जो है वहाँ की वो दृष्टि बाधित करके रखी है, मतलब सब कुछ धुंधला कर रखा है। वो धूल नीचे, फिर नीचे गिर गई, वो धूल नीचे गिर गई, फिर से सब वातावरण शांत हुआ। तब जाकर प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और उसके बाद उसने फ़ोटो देना शुरू किया। तो वो धूल जो है वो भी चंद्रमा पर भी नीचे आ जाती है। धूल जो मिट्टी कण है वो चंद्रमा पे वो भी नीचे आ जाती है, चंद्रमा पे आ जाती है, चंद्रमा पे गिरती है। केंद्र मतलब चंद्रमा के, कहते हैं चंद्रमा के गुरुत्व केंद्र के अंदर, गुरुत्व बल के कारण नीचे आती है। तो वही उसी तरह पृथ्वी पे भी जो धूल होती है वो नीचे ही गिरती है, हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से होगा तो धूल यहाँ से थोड़ा दूर भी तक गिरेगी, उड़ के कहीं गिरेगी, लेकिन गिरेगी नीचे ही, क्योंकि वो भारी है। ठीक है। और हवा एक लेयर पे स्थिर है। एक लेयर के बाद जैसे पहाड़ों पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पे हैं, ऊंचाई पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है। ऑक्सीजन हवा में भी भारी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायु में भी भारी है, भारी वायु है, जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्का वायु है और सबसे ऊपरी तल पर आता है, सबसे ऊपर तल हाइड्रोजन। ठीक है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वायुमंडल को क्रॉस करने के लिए भी एक वेग चाहिए। जैसे बोलते हैं, साइंस के माध्यम से बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक वेग चाहिए जो बाहर निकल सके वायुमंडल से। उस वेग पे ही कोई भी वस्तु बाहर निकल पाएगी। तो उतना बल आत्मा में होना चाहिए। अगर बंधन होगा तो बल आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बंधन मतलब मिट्टी तत्व में उतना वेग नहीं आएगा बिना पावर के। तो जो रॉकेट जाते हैं तो वो तो निश्चित पावर लेके जाते हैं। अग्नि जलती है, अग्नि ही पावर देती है। अग्नि तत्व जलती है तो पावर मिलता है। मिट्टी और जल तो होता नहीं है रॉकेट में। अग्नि जलती है तो पावर देता है, अग्नि में वो बल है। इसीलिए योग को कहा जाता है तपो अग्नि, तप को अग्नि कहा जाता है। तपो बल, तपो अग्नि में कर्म बंधन जो है स्वाहा करना पड़ेगा। तो फिर इसके वेलोसिटी को पाने के लिए, मतलब बाहर वातावरण, मतलब पृथ्वी के बाहर जाने के लिए आपको बंधन मुक्त होना पड़ेगा। आत्मा को बंधन में रहेंगे तो नीचे जरूर अवश्य आ जाएंगे। और जो ऊपर फरिश्ता स्वरूप में वो तो बन गए बाद में। पहले फरिश्ता स्वरूप सोचना पड़ेगा कि हम हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। आज हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो उसको हम हाई स्कूल के माध्यम से सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये बनेंगे, हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये बनेंगे, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे। शुरू कर देते हैं ना हाई स्कूल से ही विचार करना, समझना, मैथ क्या है, बायोलॉजी क्या है, बहुत विज्ञान क्या है, सब ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। उसी तरह जब आत्मा को फरिश्ता बनना पड़ेगा तो फरिश्ता के बारे में जानना पड़ेगा कि फरिश्तों को किसके साथ रिश्ता होता है और किसके साथ रिश्ता होता ही नहीं है। समय आने पर
अपना कर्तव्य पूरा करके निकल जाएंगी। उन्हें कहते हैं उड़ती कला। जिनका जो कर्तव्य है वो करेंगे, हमारा कर्तव्य है हम करेंगे, लेकिन हम बंधन में नहीं है कि आपको करना ही करना है, मेरे लिए आपके लिए मुझे करना ही करना है ना, ऐसे नहीं है। तो अगर ऐसे नहीं है तो ही आप उड़ती कला की तरफ जा रहे हैं। और वो उड़ती कला तो प्राप्त तभी होगी जब आप फरिश्ता बन जाएंगे। और फरिश्ता तब बनेंगे जब आपके पास परम लाइट आ जाएगी, आपका पूरा शरीर परम लाइट का हो जाएगा। परम लाइट रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि आप एक पल में बेहद की कला के परम धाम में जा सकते हैं, क्योंकि आप योग भी उन्हीं से लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, शास्त्रों में ही वर्णन है कि अंतमति सो गति। जब मृत्यु के समय आपकी मति जैसी होती है वैसी आपकी गति होती। अगर आप मृत्यु के समय में ओमकार की ध्वनि करते हैं तो सीधे आप ओमकार क्या कहते हैं ब्रह्मांड के परम धाम में ब्रह्म स्वरूप में पहुंच जाएंगे। वहीं से ओमकार उत्पन्न होते हैं। अगर मृत्यु के समय पर आप महाशिव को याद कर रहे हैं तो आप गैलेक्सी के सेंटर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहीं महाशिव रहते हैं। अगर आपको अंतर पता होगा तब ना, शिव और महाशिव में अंतर। तो उसको साफ साफ समझने के लिए आप बापू जी की वीडियो में 7 सीक्रेट ऑफ शिवा सर्च करिए, आपको 7 सीक्रेट 7 रहस्य मिलेगा शंकर शिव जी के। ठीक है, उनका वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, हम बस हिंट दे सकते हैं, समझा हम भी नहीं सकते, समझा बापू जी ही सकते हैं। हमारे बस में नहीं समझाना सब कुछ, हम बस आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। वहाँ तक जाओ, बापू जी का वीडियो देखो, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शिव महाशिव शंकर जी में क्या अंतर है। अंतर पता होगा तो ही आप उन्हें याद करेंगे जहाँ जाना होगा, जहाँ आप जाना सोचेंगे, जहाँ जाना आप विचार करेंगे। और उसको विचार करने के लिए आप बापू जी के वीडियो देखें और समझें। ठीक है, और इस वीडियो में हम बस इतना बताएंगे कि आप जब तक आप बंधन में रहेंगे, शरीर के बंधन में रहेंगे, आप बुद्धि से शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर आपको ऊपर जाने ही नहीं देगा। अगर बुद्धि में शरीर के बाहर का चीज़, मतलब शरीर के परे का चीज़, इस स्थूल शरीर के परे का चीज़ सूक्ष्म शरीर, तो आप सूक्ष्म शरीर की दुनिया सूक्ष्म वतन में जाएंगे। अगर आप बुद्धि से परम प्रकाश की दुनिया में जाते हैं, बेहद की कला के परम धाम में जाते हैं, दादाजी को याद करते हैं कि बेहद की कला के परम धाम में दादाजी हैं, तो आप निश्चित ही उनका संग का रंग लगेगा, आप भी परम प्रकाशित हो जाएंगे। आप भी परम प्रकाशित अलमाइटी अथॉरिटी के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है, ये है बंधन वाले नीचे गिर कर ही आएंगे, लेकिन जो फरिश्ता जो अलमाइटी अथॉरिटी को जानता है, जो परम प्रकाश को अनुभूति करता है, परम प्रकाश को जानता है, वो ही फरिश्ता उड़ती कला वाला होगा। वो उड़ता ही जाएगा जितना वो उड़ सकता है, जितना वो परम प्रकाश धारण कर सकता है। उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन परम प्रकाश है तो सबसे उच्च में, मिलेगा तो सबसे उच्च कला में। तो जहाँ भी जाओगे उच्च में उच्चतम होता ही जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका अर्थ कि बंधन में रहने वाले, मतलब शरीर भाव में रहने वाले, कभी भी शरीर के परे नहीं जा पाएंगे, फरिश्ता स्वरूप उड़ती कला में नहीं जा पाएंगे। तो शरीर भाव छोड़िए, आत्म भाव में स्थित होइए, आत्म स्वरूप में स्थित होइए, और उसके बाद परमात्मा से लगाइए। वही परमात्मा जो गीता में ज्ञान देते हैं कि तुम मुझे याद करो पार्थ।
मैं तुम्हें अपने साथ उच्च से उच्च परम धाम में ले जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की